ईरानी पासदारान इंकलाब का क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइल से तलबीब पर हमला, एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल बरसा दिए। ईरानी ड्रोन्स ने खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन पर भी हमला कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज खलीज से दूर चला गया। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के 2 होटल और रिहायशी इमारत भी ड्रोन का निशाना बने। ईरान ने इसराइल का एक और हेरॉन ड्रोन मार गिराया। पासदारान इंकलाब के मुताबिक ड्रोन को अस्फहान पर परवास करते हुए निशाना बनाया गया। ईरान के 2 ड्रोन हमलों के बाद इराकी कुर्दिस्तान कैंप में आग लग गई। कैंप में कुछ जंगजू जमा थे जो ईरान में दाखिले की तैयारी कर रहे थे। अमरीका के 72 घंटे में ईरान के 200 अहदाफ पर हमले, 30 से ज्यादा बहरी जहाज डुबोने का दावा। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रिग कॉपर ने ईरान पर हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गहराई में दफन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आ गई। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट का ईरान में ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ने का दावा। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत खत्म करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान पर हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीका ने अभी ईरान में जंग शुरू की है। अगर ईरान समझता है कि अमरीका जंग को जारी नहीं रख सकता तो वो गलती पर है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान जंग की टाइमलाइन खुद तय करते हैं। जंग 4-8 हफ्ते या उससे ज़्यादा भी जारी रह सकती है। सदर ट्रंप का ईरानी बहरिया मुकम्मल खत्म करने का दावा। दुनिया भर में ईरानी सिफारतकार को सियासी पनाह लेने का मशवरा। सिफारतकारों से ईरान के मुस्तकबिल के तयन में मदद फराहम करने पर जोर। वाज़ेह किया वो सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, लड़ाई में ईरान से ज़्यादा संजीदा हैं। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरान ने डील के लिए कॉल की लेकिन उसे बताया कि बहुत देर हो गई। Lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. सदर डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में खुसूसी दुआ कराई गई। ओवल में मौजूद स्टाफ और दीगर अफराद ने सदर ट्रंप के कंधों पर हाथ रखकर दुआया कलिमात अदा किए। सदर ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनई के बेटे का बतौर रहबर आला मुमकिन इंतखाब मुस्तरद कर दिया। साबिक़ क़यादत की पॉलिसियाँ जारी रखने वाला कोई रहनुमा कबूल नहीं। सदर ट्रंप ने ईरानी रहबर आला के इंतखाब में किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इजरायली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा गुज़श्ता साल नवंबर में बनाया गया था। गुज़श्ता साल नवंबर में वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आला सतह इजलास में ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का टास्क दिया था। सऊदी अरब का मज़ीद बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ जाने वाले 3 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। ईरान में अमरीकी इसराइली हमलों से अब तक 1230 अफराद शहीद हुए। लेबनान पर इसराइली हमलों में 77 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इसराइल पर ईरानी हमलों में 11 अफराद हलाक हुए। इसराइल ने लेबनान पर हमला करके हमास कमांडर को शहीद कर दिया। त्रिपोली में कमांडर वसीम अता की आहू और सिस्कियों में तदफीन। लेबनान पर इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 100 हो गई। अज़रबैजान के सरहदी शहर नचखान एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन्स के हमले में 2 अफराद जख्मी। बाकू का ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज। मिसाइल ईरान ने फायर नहीं किया। इसराइल की ईरान अज़रबैजान ताल्लुकात खराब करने की साजिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जवाब।
खलीज में तेल और गैस की तरसील शदीद दबाव का शिकार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने खाम तेल पाइपलाइन के जरिए बंदरगाह येम्बू मुंतकिल करना शुरू कर दिया। 5 सुपर टैंकर 1 करोड़ बैरल खाम तेल लेकर रवाना हो गए। अमेरिका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल के लिए लेन देन की इजाजत दे दी। सीनियर अमरीकी हुकाम के मुताबिक तेल की आलमी मंडी पर दबाव कम करने के लिए छूट दी गई। वाज़ेह किया, आम लाइसेंस सिर्फ रूसी तेल से मुतालिक लेन देन की इजाजत देता है। श्रीलंका का अपने पानियों में मौजूद दूसरे ईरानी जहाज की मदद का ऐलान। जहाज को ट्रंकुमाले बंदरगाह मुंतकिल कर दिया जाएगा। 208 ईरानी एहलकारों को जहाज से उतारना शुरू कर दिया। श्रीलंका सदर की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। मशरिक़ वुस्ता में जंग सूरत हाल के बायस पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में 15% इजाफा। यौमिया ओवर फ्लाइंग करने वाली परवाज़ों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई। दुबई से एमिरेट्स एयरलाइन की 5 दिन बाद पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। 300 से ज़्यादा मुसाफिरों की आमद। हुक्काम के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइंस ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए रिलीफ परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते। इंडोनेशिया के सदर प्रभो सुबियांतो से खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का मलेशिया के हम मनसब दातू श्री अनवर इब्राहिम से भी राब्ता। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का तुर्की और आज़रबाईजान पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दी। फरीकैन से तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील कर दी। ईरान पर हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के असरात सामने आने लगे। पाकिस्तान को कतर से LNG की फराहमी बंद। सनती सेक्टर समेत दीगर शोबों को सप्लाई मुतासर होगी। बिजली की पैदावार पर भी असर पड़ने का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तैनात 15 के बजाय हफ्तेवार बुनियादों पर करने की तजवीज़। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई। आलमी मंडियों में कीमतों के एतबार से पेट्रोल 22 और डीजल 40 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका। ज़राए के मुताबिक हुकूमत किसी बड़े बोझ से बचने की कोशिशें कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने के बाद वर्क फ्राम होम की तजवीज़। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार ऐलान पर गौर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ओगरा का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सुई सदरन का रमज़ान शेड्यूल तब्दील करने का फैसला। गुज़श्ता साल की तरह गैस सुबह और शाम के औकात में 3 से 9 बजे तक फराहम करने पर गौर। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और सहूलतकारी के मराकज़ को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्दों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ISPR की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर कंधार तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमुनिशन डिपोस को भी निशाना बनाया। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में CTD की कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द के कब्जे से दस्ती बम और बड़ी तादाद में असलहा बरामद। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तक तोसी। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिल पर सदर ममलिकत ने भी दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। नायब अदालत और हाई कोर्ट को मुल्जिम की जमानत देने या बरी करने का इख्तियार हासिल होगा। फैसलों के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील की जा सकेगी। यमन के हौसी ग्रुप अंसारुल इस्लाम का मशरिक़ वुस्ता जंग में शामिल होने का इंदिया। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक हौसी के मुताबिक उंगली ट्रिगर पर है, किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार है। आलमी इदारा सेहत ने इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरान के 13 सेहत के मराकज़ निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। 4 हेल्थ वर्कर शहीद और 25 जख्मी हुए। इसराइल ने लेबनान में भी एक सेहत के मरकज़ को निशाना बनाया।
भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा कंवल सबल ने ईरानी जहाज पर अमरीकी हमला तयशुदा मंसूबा करार दे दिया। अमरीका को मालूम था ईरानी जहाज मशकों के बाद वापस जा रहा है। बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक मशकों में शरीक जहाज गैर मुसल्लह होता है। भारत इंग्लैंड को 7 रन से हराकर वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में पहुंच गया। भारतीय टीम ने 256 रन का हदफ दिया। बैथिल की 105 रन की धुआंधार इनिंग्स भी इंग्लैंड को शिकस्त से न बचा सकी। इंग्लिश टीम 246 रन पर हिम्मत हार गई। भारत इतवार को फाइनल में न्यूजीलैंड से टकराएगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और मिसबाहुल हक को कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2019 के बाद दूसरी मरतबा मिसबाहुल हक को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया है। ऑस्ट्रेलिया में जारी FC वुमेन्स एशियन कप के दौरान ईरानी खिलाड़ी अब्दीदा, खातून फुटबॉलर सारा दीदार ईरान पर अमरीकी हमलों की खबरों पर अहले खाना के लिए फिक्रमंद। इंग्लिश प्रीमियर लीग में तीसरे नंबर पर मौजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपसेट शिकस्त। न्यूकासल यूनाइटेड ने मैनचेस्टर को 2-1 से शिकस्त दे दी। और पैरा ओलंपिक्स गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां, मौसीकी और डांसर्स की सिलेक्शन हो गई। सफरी मुश्किलात के बायस पैरा ओलंपिक्स खेलों में कई मुल्कों के खिलाड़ियों की शिरकत मशकूक।